हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी की प्रिपरेशन की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपकी फैमिली में कोई दोस्त बंधु में कोई होगा जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहा है बीपीएससी की, तो उन्हें भी आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद हम नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आज आपका जो सब्जेक्ट है वो है जनरल पेपर, और आज भी हम आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। हम पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन है यहाँ पे, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिक नहीं होगी। दूसरा है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। यहाँ पे कथन है और नीचे आपका कोड दिया हुआ है। तो कथन आप लोग देख लीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है, फिर हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें जनरल आइडिया होता है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं, कोड देख लीजिए। अब देखिए, देख लिया आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे ना तो ऑप्शन ए सही है, ना ही ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है, ना तो 1 ना तो 2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। यहाँ पे ये भी कथन वाला है, पढ़ते हैं। क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्यों की तुलना की जाती है। पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है आपको। ठीक है, देख लीजिए आप लोग ऑप्शंस पहले। तो देखिए यहाँ पे केवल पहला नंबर ही सही है आंसर, दूसरा ऑप्शन गलत है। देखिए पहला ही कूट आपको सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है। तो भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे कोट वाला क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखते हैं। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत की तुलना में अधिक है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, या गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। ठीक है, तो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सा यहाँ पे आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ लीजिए अच्छे से आप लोग। देखिए यहाँ पे केवल ऑप्शन 1 और 3 ही सही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है। पहला ही आपका दिया हुआ है 1 और 3, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। ऑप्शन है मसाले, ताजे फल, दलहन या वनस्पतिक तेल। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर दूं। देखिए 84 और ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, वनस्पति तेल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। देखिए यहाँ पे, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। ऑप्शन है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, या स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो यहाँ कोट नहीं है, आपको इसी में से आंसर छांटना है। चलिए देखिए आंसर कीजिए, पढ़िए
और बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए यहाँ पे, भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बांड की जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, या विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, या एक प्रसरणशील मैट्रिक नीति का अनुसरण करना। 86 पढ़िए आप लोगों ने क्वेश्चन को, और राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक प्रसरणशील मैट्रिक नीति का अनुसरण करना, ये यहाँ पे संभावित उपाय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए, और ये कूट वाला है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। भुगतान प्रणाली सैकड़ों के भंडारण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली मतदाताओं को समादेशित करना है कि ऑप्शंस है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाए, या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें, या वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन को, और ये आपका कोड दिया हुआ है, पहले आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए फिर हम कोड देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे केवल जो पहला ऑप्शन है वही सही है। देखते हैं कोड कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पहला ही कोड यहाँ पे सही है। ठीक है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण नियम नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 को कार्यान्वयन शुरू किया। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यूरोपीय संघ राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 89 देखिए यहाँ पे, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सीधे सौवे पर हस्ताक्षर किया है। सो ऑप्शन है जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिए आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 90, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। तो ऑप्शन है आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आयातों में वृद्धि, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि या देश की जनसंख्या में वृद्धि। चलिए आंसर कीजिए। फ्रेंड आप जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में जो भी यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम्स आपके कभी भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर लीजिए तैयारी करना। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 91, और ये कूट वाला है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मनोरंजन है तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऑप्शंस क्या है,
संवर्धित वास्तविकता में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार की पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती है। एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। या वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। चलिए कूट यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। मनोरंजन जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पे सही है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पे केवल ऑप्शन तीसरा चौथा ही सही है, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ तीसरा और चौथा। देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 3 और 4 ही यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। यहाँ पे शब्द डायनासोर कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदि मानव जाति, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शब्द डायनासोर कभी कभी समाचार पत्र में किस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक आदि मानव जाति है, स्पीशीज है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 93 देख लिया यहाँ पे क्या है। तो देखिए क्या है 93 क्वेश्चन नंबर। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। जो किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रकृत कराया जा सकता है। या पादपों जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन 93 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो निगेटिव ऑप्शन को आपको छांटना है। देखिए पढ़िए और मिनिमाइज कर दूं क्या। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पे गलत है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। अगला क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कूट वाला है, देखते हैं क्या है। डिजिटल हस्ताक्षर। तो ऑप्शंस है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। जो इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। तो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए 94। देखिए यहाँ पे केवल ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन में 95 देखिए, भी कूट वाला क्वेश्चन है। परिधेय प्रौद्योगिकी या वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पन्न किया जा सकता है, किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन है किसी व्यक्ति का अवस्थान निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन, या श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता। चलिए कोड भी आप लोग देख ही लीजिए यहाँ पे 95। देखिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए
1 2 3 यहाँ पे तीनों सही होंगे तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आप 1 2 3 यहाँ पे तीनों दिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कूट वाला है, चलिए पढ़ते हैं। आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? तो ऑप्शन सही है जीन अनभिव्यक्तिकरण या जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, या इसे ऐसी फसल उत्पादकों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। ये रहा आपका कोट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, 2 सही है और 4 सही है। ठीक है, ये तीसरा यहाँ पे सही नहीं होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 4, ऑप्शन ए ही आपका सही होगा। ठीक है, 1 2 4 यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया, तो इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? ऑप्शन है हिग्स बोसॉन कणों का अभिज्ञान हुआ, या गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, या वर्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, या इसे वैज्ञानिकों ने विलक्षणता को समझना सुकर बनाया। चलिए आंसर कीजिए इसका 97 का। इसको आप नोट कर सकते हैं। ब्लैक होलो के विलय का प्रेक्षण क्या, इसका क्या महत्व है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए यहाँ पे, और एक कूट वाला है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के सूक्ष्म जैविक रोगजनकों से बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? ऑप्शन है कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पुनर्वृत्ति का होना, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, या कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। देखिए ऑप्शंस। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो केवल 2 और 3 ही यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। प्रायः समाचार पत्रों में आने वाला CS9 प्रोटीन क्या है? ऑप्शंस है लक्ष्य साधित जीन संपादन, प्रयुक्त आणविक कैंची, या रोगियों में रोगजनकों की ठीक पहचान करने के लिए उपयुक्त जैव संवेदक, या एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, या आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। चलिए आंसर कीजिए। CS9 प्रोटीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, एक टारगेटेड जीन एडिटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपका 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो ऑप्शन है यकृत शोथ बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है, यकृत शोथ C का टीका होता है जबकि यकृत शोथ B का कोई टीका नहीं होता, सार्वभौम रूप से यकृत शोथ B और C विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, यकृत शोथ B और C विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते। चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स आपने कितने आंसर सॉल्व किए हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और डेली क्लास अटेंड कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नए सेशन में।